कुछ लोग होते हैं जो केवल शब्दों से जवाब देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से जवाब देते हैं। और हार्दिक पांड्या उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने कार्यों से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। आज हार्दिक पांड्या हीरो हैं, नेशनल हीरो। हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन आज से कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक वो सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले क्रिकेटर थे। एक ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिनका मजाक हर कोई उड़ा रहा था। लेकिन समय और स्थितियां परिवर्तित होते देर नहीं लगती। आज हार्दिक को बुरा भला बोलने वाले भी हार्दिक को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। हार्दिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए काफी भावुक दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मेरा कठिन समय था तो मुझे रोना भी हुआ, तो मैं उसमें रोया नहीं, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। जितने लोग मेरे मुश्किल समय में खुश हो रहे थे, मुझे और खुशी नहीं देनी थी उन्हें। लेकिन अब देखिए भगवान की कृपा कि आखिरी ओवर, सबसे महत्वपूर्ण ओवर मेरे हाथों में आ गया। मित्रों, वास्तव में हार्दिक पांड्या का जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता है। उनके जीवन के पिछले 4-5 महीने एक भयानक मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं थे। आईपीएल 2024 के दौरान जैसे ही रोहित शर्मा को मुंबई की कप्तानी से हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया गया, बहुत से लोग हार्दिक की आलोचना करने लगे, उनके साथ अभद्रता करने लगे। उस समय उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था। ना ही उनकी बैटिंग चल रही थी, ना ही बॉलिंग चल रही थी। मुंबई ने लगभग अपने 10 मैचेस गवा दिए और 10वें पायदान पर आकर वो खड़ी हो गई थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी नताशा के साथ उनके तलाक की खबरें आने लगी। मतलब कि एक के बाद एक कठिनाइयां उनके जीवन में आती चली गईं, लेकिन हार्दिक रुके नहीं, हार्दिक झुके नहीं। वो अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए मंदिर भी जाते रहे, भजन कीर्तन भी करते रहे और उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच का परिणाम ये हुआ कि विश्व कप के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक हार्दिक पांड्या ने एक बार भी निराश नहीं किया। हर बार अपना 100% दिया। और फाइनल मैच की तो बात ही क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण विकेट हेनरी क्लासेन का विकेट उन्होंने ही लिया। यदि ये विकेट वो नहीं निकाल पाते तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता, क्योंकि हेनरी क्लासेन जब तक क्रीज पर खड़े हुए थे, मैच अफ्रीका के पाले में था। अफ्रीका लगभग जीत ही चुका था। भारत के विश्व कप जीतने के बाद हार्दिक अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके अंदर जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो वो इतने दिनों से छुपा कर बैठे थे, वो खुशी के आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बह चला। रोहित द्वारा हार्दिक को गले लगाने की फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग कह रहे थे कि रोहित और हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में कुछ अनबन है, कुछ मनमुटाव है। लेकिन रोहित और हार्दिक की जो गले लगने वाली फोटोज सामने आ रही हैं, उसने बहुत से लोगों के मुंह बंद कर दिए, सारी अफवाहों पर ब्रेक लगा दी है। अब इस बात की भी प्रबल संभावना है कि रोहित के T20 से संन्यास लेने के बाद में T20 फॉर्मेट की कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है। वो अभी भारतीय टीम के उपकप्तान हैं, तो उनका कप्तान बनना लगभग निश्चित है। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी हार्दिक के पास ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि कई लोगों के लिए वो हीरो बन चुके हैं। पूरा देश उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। उनकी गेंदबाजी, उनकी बल्लेबाजी, सब कुछ अच्छा रहा है, तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी उनके पास ही रहेगी।